हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में है। ठीक है, सारी के सारे मैंने ले लिए हैं यहाँ पर। तो अपना ये जो पहला तो है ANA जो आप देख रहे हो, है ना। तो ये तो है एंड ऑपरेशन के लिए, और ये सारे के सारे जो तीनों हैं ये और ऑपरेशन के लिए हैं, और ये सारे के सारे जोर ऑपरेशन के लिए हैं। ठीक है, अभी ये जो दिख रहा है आपको ये कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है। अभी कॉम्प्लीमेंट का मैं मतलब बता दूंगी। CMP जो दिख रहा है और CPI ये जो दिख रहे हैं ये कंपेयर इंस्ट्रक्शंस है, कंपेयर। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये कंपेयर है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दो दिख रहे हैं ये रोटेट लेफ्ट के लिए, रोटेट लेफ्ट, और जो बिट्स का डेटा है उनको लेफ्ट रोटेट करना, मैं अभी आती हूँ इन पे। और ये रोटेट राइट के लिए जो एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको। ठीक है, रोटेट राइट। ओके, तो अभी हम बात करेंगे ANAR से, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ANAR का मतलब ये है कि जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा रखा है और जो भी रजिस्टर में डेटा रखा है उन दोनों के साथ, उन दोनों का एंड हो जाए। इसका मतलब ये कि अगर हमारे एक्यूमुलेटर में 8 बिट्स हैं, D7 D6 D5 D4 D3 2 1 एंड 0। ठीक है, अब ये एक्यूमुलेटर की 8 बिट्स लेट सपोज ये हैं, मतलब मैंने कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लिया है और हमारा कोई रजिस्टर हमने लिया ANA-B, है ना। हमारा इंस्ट्रक्शन था ANA-B, मतलब B रजिस्टर में कोई भी डेटा है, लेट सपोज ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब आप देखो कि जो हमने अगर लिखा एग्जीक्यूशन में ANA-B, इसका मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा B रजिस्टर के डेटा के साथ एंड हो जाए। इसका मतलब ये 1 एंड 1 1 होता है, 1 1 0 0 0 होता है, 1 1 1 होता है, 1 0 0 होता है। मतलब इन दोनों में से एक भी 0 आ जाता है तो रिजल्ट 0 होता है, और दोनों 1 होते हैं तो 1 होता है रिजल्ट, दोनों 0 होते हैं तो 0 होता है। उस हिसाब से हमने कर दिया, है ना। तो ये फाइनली हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नाउ ANA-M, इसके अंदर क्या होगा कि जो डेटा है जो एंड होगा एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ, वो मेमोरी के अंदर होगा। उसका एड्रेस, मतलब उसका एड्रेस हमारे को HL पेयर से उठाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था M का मतलब ये होता है कि आप अपने HL पेयर में जाओ और वहां जाकर देखो क्या एड्रेस रखा है। सपोज 2030 है कोई एड्रेस रखा है मेमोरी का, तो हम 2030 मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या डेटा रखा है। लेट्स से 16 रखा हुआ है डेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो M का डेटा है वो है 16, और लेट्स से एक्यूमुलेटर में सेम टू सेम यही वाला डेटा रखा हुआ है। तो जो मेमोरी का डेटा है वो होगा HL पेयर के एड्रेस पे जो डेटा है उसको रखेंगे। तो 16 को हम बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 8421 का मैंने आपको हिंट बताया था, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो 1 और 6 को रिप्रेजेंट करने की, मतलब ये तो 1 के लिए 4 बिट्स और 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो 4 और 2 है उस लोकेशन पे हम 1 1 करेंगे। तो 8421, तो 4 और 2 पे हमने 1 1 कर दिया, बाकी दोनों बिट्स 0 कर दिए। अभी जो हमारा ANA-M जैसे हम करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि एक्यूमुलेटर में डेटा इन दोनों का एंड होकर आएगा। तो एंड करो 1 0, दोनों में से एक 0 है तो 0, बाकी अगर दोनों 0 है तो 0, एक भी 0 है तो 0, एक भी 0 है तो 0, एक भी 0 है तो 0, दोनों 1 है तो 1, एक भी 0 है तो 0, दोनों 0 है तो 0। ठीक है, दोनों अगर 1 है तो 1 एंड होएगा उनका 1, और दोनों 0 है तो 0, और अगर दोनों में से एक भी 0 है तो भी 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। इसको हम देखें तो ये है 0, क्योंकि सारी बिट 0 है। यहाँ 4 की पोजीशन पे 1 है, तो 0 4 हमारा हेक्साडेसिमल में आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने मेमोरी लोकेशन उठाई HL पेयर से, और उस मेमोरी लोकेशन पे जाके वो डेटा उठा के एंड कर दिया एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि है अपने पास ANI 8 बिट डेटा। ANI का मतलब AN तो है एंड, पर I का मतलब है इमीडिएट डेटा, जो डेटा इंस्ट्रक्शन में दे रखा हो। 8 बिट डेटा जो इंस्ट्रक्शन में, लेट सपोज हमारे को दे रखा है ANI 03H, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 03 डेटा दे रखा है उसको एंड करना है एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। तो यहाँ पे 03 को हम बिट्स के फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा
पहली 4 बिट 0 आएंगी क्योंकि 0 के लिए तो सारी बिट्स 0 रहेंगी, और 3 है ना इमीडिएट डेटा में, तो 8421 के हिसाब से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 1 प्लस करके 3 होता है, इसलिए ये दोनों हमने 1 1 कर दी, बाकी हमने दोनों 0 कर दी, और अब हम इनका एंड करेंगे। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में डेटा आ जाएगा, एंड करने पे दोनों में से एक भी 0 है तो 0। ठीक है, और दो, यस, तो ये सारे के सारे 0 हो गए, इसका मतलब रिजल्ट 0 0 हो गया। ठीक है, और ये एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 0 0 एच। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ORAM। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एंड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है, वैसे ही इसमें भी 3 केसेस हैं। एक बार तो डेटा रजिस्टर के अंदर होगा, एक बार डेटा मेमोरी लोकेशन पे होगा, वो मेमोरी लोकेशन अपना HL पेयर बताएगा, HL पेयर की मेमोरी लोकेशन पे जाके वो डेटा उठा के हमें एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ और करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ रजिस्टर का डेटा उठा के एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ और करके रिजल्ट एक्यूमुलेटर में रखना पड़ेगा, और फाइनल है कि जो डेटा दे रखा है इंस्ट्रक्शन में उसके साथ एक्यूमुलेटर का डेटा और होगा, और जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में आएगा। ठीक है, अभी इसमें और ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं एक और का एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको, बाकी डेटा तो फिर कोई सा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑलरेडी एंड के लिए 3 केसेस कवर कर चुकी हूँ, तो मैं समझती हूँ और आपको समझ आ गया होगा डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा है। हाँ, तो यहाँ अगर मैं और करूँ तो 0 1 में से एक भी 1 होगा तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, और बाकी दोनों ही 0 हैं या दोनों ही 1 है तो फिर 1 होता है। तो दोनों में से एक भी 1 है तो 1 हो जाता है, दोनों में से एक भी, दोनों के दोनों 0 हैं तो 0, नहीं तो एक भी 1 है तो 1। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया। तो ये तो क्योंकि 8 + 4 + 2 + 1 15 होता है, तो ये F हो जाएगा, और यहाँ पे 8 + 2 10 होता है, तो इसका मतलब 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए A काम में आता है, तो AF आंसर आ जाएगा जो कि रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली द केसेस फॉर दीज, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ डेटा अलग अलग लोकेशन से आ रहे हैं, यहाँ तो दे रखा है इंस्ट्रक्शन में डेटा जो एक्यूमुलेटर के साथ और करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेमोरी लोकेशन यानी कि HL पेयर वो मेमोरी लोकेशन बताएगा, वहां से हमें डेटा पिक करना पड़ेगा और करने के लिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन XRAM और XRI। इनमें फिर से जो डेटा की लोकेशन है वो मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर दी, मैं नहीं चाहती मैं बार बार बोलूँ इसी कहानी को, एक ही बात है, बस ऑपरेशन जोर है, मतलब जोर किया जाएगा, जोर कैसे करते हैं वो बता देती हूँ, बाकी रजिस्टर और मेमोरी और 8 बिट डेटा का आपको समझ आ ही गया इंस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों में मैंने कवर कर लिए। ठीक है, तो जोर के लिए अपने को क्या है कि यहाँ देखना पड़ेगा कि जो भी डेटा, लेट सपोज एक्यूमुलेटर में ये डेटा है और जो रजिस्टर है अपन ने लिया है B और उसके अंदर ये डेटा है लेट से। ठीक है, तो मैं कुछ और थोड़े केसेस ले लेती हूँ। ठीक है, तो इस जोर को आपको दिमाग में रखना है, तो एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि लेट सपोज आप ऐसे सोचो कि कोई भी मेहमान है, वो आपसे ये कहते हैं कि हम आपके घर तभी आएंगे या तो आपकी मम्मी अवेलेबल होंगी अकेली या फिर आपके पापा अवेलेबल होंगे अकेले। ठीक है, तो उनको 1 on 1 कॉन्वर्सेशन करनी है आपके पेरेंट्स से अलग अलग, बट अगर आपके पेरेंट्स दोनों के दोनों घर में अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं आएंगे, या फिर अगर आपके दोनों पेरेंट्स अवेलेबल हैं तो वो आएंगे। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर दोनों के दोनों बिट्स 1 है, ठीक है, तो भी रिजल्ट 0 आएगा, दोनों के दोनों बिट्स 0 हैं तो भी रिजल्ट 0 आएगा, पर इन दोनों में से एक भी रिजल्ट 1 है, मतलब एक 1 है और एक 0 है, तो रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 0 हैं तो 0, दोनों 1 है तो 0, और दोनों में से एक भी 1 है तो 1। ठीक है, तो ये हमारा जोर ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म होता है। यहाँ इस इंस्ट्रक्शन में डेटा रजिस्टर का एक्यूमुलेटर के साथ जोर होकर एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ रहा है, यहाँ HL पेयर पे जो लोकेशन दे रखी है वहां से डेटा पिक होके एक्यूमुलेटर के साथ जोर होके रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे जो 8 बिट डेटा दे रखा है वो जोर होगा एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। ठीक है, और रिजल्ट फाइनली एक्यूमुलेटर में आएगा। अभी मैं ये कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन बताती हूँ, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इसका मतलब लेट सपोज आपके एक्यूमुलेटर में ये सारी बिट्स हैं। ठीक है, ये 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स ये जो दे रखी हैं इनको अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, इनका उल्टा कॉम्प्लीमेंट मतलब इनका उल्टा। ठीक है, रिवर्स हो जाएंगे बिट्स, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी।
अभी कंपेयर इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर मैंने आपको ये 3 केसेस दे रखे हैं। ये कंपैरिजन किस तरीके से परफॉर्म करता है कि जो एक्यूमुलेटर का डेटा होता है वो सब्ट्रैक्ट उसमें से होता है रजिस्टर का डेटा, या फिर जो मेमोरी लोकेशन यानी कि एचएल पेयर जो लोकेशन बता रहा है उस लोकेशन पे जाओ, जो डेटा मिलेगा वो सब्ट्रैक्ट होगा एक्यूमुलेटर से। आप वो समझ नहीं पा रहे होंगे सब्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सब्ट्रैक्शन जैसे एक्यूमुलेटर का डेटा है और जो भी डेटा सपोज रजिस्टर में कोई भी डेटा दे रखा है, तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद रिजल्ट आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होती हैं उसमें क्या होता है कि रिजल्ट जो आता है उसकी वजह से फ्लैग्स जो होते हैं अपने कैरी और जीरो फ्लैग, ये दोनों में चेंजेस आते हैं, राइट। तो जो चेंजेस आए है ना, उनके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि दोनों डेटाज में किस तरीके की रिलेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब कंपैरिजन हम आराम से कर सकते हैं दोनों डेटास का। अभी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे लेट्स सपोज आपके एक्यूमुलेटर में कोई डेटा है 16, ठीक है, और आपके एक्यूमुलेटर का डेटा है 16 और आपका रजिस्टर कोई बी है उसका डेटा है 15, ठीक है। तो 16 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3842 की पोजीशन 000 और बाकी 1 की पोजीशन 1, मतलब ये D7 से लेके D0 तक आप की बिट्स हैं। तो ये तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट, और फिर 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 की लोकेशन पे 0, 4 और 2 पे 1, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, और यहाँ पे 1 की जगह 0, ठीक है। अभी 1 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये, और जो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा 4 और 1 की पोजीशन पे 1 1, बाकी 8 और 2 की पोजीशन पे 0 0, क्योंकि 4 + 1 5 होता है। अभी 7 6 5 4 3 2 1 0 खुद लिख लेना D7, या आप खुद समझ लेना, बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होता है। अभी हमने ये दोनों लिख लिया, तो एक्यूमुलेटर का डेटा माइनस रजिस्टर का डेटा हम करेंगे, तो कंपैरिजन कैसे होगा मैं बताती हूँ। तो मैंने आपको बताया था जो सब्ट्रैक्शन होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो लेट सपोज मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो नीचे वाला है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम सारी डिजिट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 लिखते हैं, तो कर देते हैं हम इनका कॉम्प्लीमेंट यहीं पर, ठीक है। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट कर लिया, अब इसमें ऐड करेंगे हम 1, तो ये हमारे को मिल गया टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसका 15 का हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है यहाँ पे। अब हम इस टूज कॉम्प्लीमेंट को करते हैं ऐड। ऐड करने के बाद आ जाएगा 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 कैरी आ गई। कैरी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये 0 हो जाएगी कैरी, है ना। तो कैरी फ्लैग का स्टेटस आ रहा है 0, और हमारे जो 0 फ्लैग का स्टेटस आ रहा है वो भी 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए का डेटा है वो आर के डेटा से बड़ा है, और बिल्कुल बात भी सही है, 16 इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ कंपैरिजन ऑपरेशन अकर्स इन माइक्रो प्रोसेसर 8085। अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे बस फर्क ये है कि जो डेटा है जो एक्यूमुलेटर के डेटा से सब्ट्रैक्ट होके कंपेयर होगा वो दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन में, और यहाँ पे जो डेटा होगा वो प्रेजेंट होगा एचएल लोकेशन पे, मतलब एचएल पेयर जिस लोकेशन को बता रहा होगा वहाँ कोई डेटा जो भी प्रेजेंट होगा हम उस डेटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्यूमुलेटर के डेटा में से, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसकी जो कैरी और जीरो फ्लैग्स होंगे उसके हिसाब से मतलब जो कैरी और जीरो फ्लैग्स की कंडीशन होगी उस रिजल्ट के, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कम क्या रिलेशन लाया करता है इन दोनों के डेटास के बीच में, ठीक है। अभी रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट बचा है। तो रोटेट लेफ्ट में मैं आपको बता दूं, एक बात याद रखना, ये जो रेल है इसका मतलब ये होता है रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर थ्रू कैरी, है ना। रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी, है ना, रोटेट करो लेफ्ट में सारी बिट्स को, लेफ्ट में, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, थ्रू कैरी मतलब कैरी के होते हुए जाना है अपने को, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने एक पहला बिफोर एग्जीक्यूशन वाला डायग्राम बना रखा है, उसके बाद मैंने आफ्टर एग्जीक्यूशन का बना रखा है। तो ये है रेल इंस्ट्रक्शन, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो जो एरो करके मैंने इस तरीके से जो बना रखा है पूरा का पूरा, ये रेल के लिए है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमने बिट्स लिख रखी थी पहले, है ना, ये हमारे पास 8 बिट थी एक्यूमुलेटर की, ये लेफ्ट 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 चली गई, 1 ये 0 इस साइड आ गया, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ गया,
6 का 7 पे आ गया, 5 का 6 पे आ गया, ठीक है, फिर 4 का 5 पे आ गया, 3 का 4 पे आ गया, 2 का 3 पे आ गया, 1 का 2 पे आ गया, 0 का 1 पे आ गया, ठीक है। और फाइनली जो कैरी का डेटा था वो 0 पे आ गया, देखो आ गया ना। मतलब ऐसे इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड और कैरी का डेटा इस साइड, और ये जो डेटा था यहाँ का वो गया कैरी के अंदर। तो बिल्कुल वही हुआ है, मैंने मतलब 1 तो इस साइड चला गया, देखो है ना, और जो इसका 0 था वो इस साइड आ गया, और ये सारी लेफ्ट शिफ्ट हो गई बाय 1 बिट, ठीक है। तो ये तो होता है थ्रू कैरी मतलब रोटेशन होना, और ये हमने लेफ्ट के लिए बात करी। अब हम बात करेंगे कि आर एल सी के बारे में। इसका मतलब होता है रोटेट लेफ्ट, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, है ना। कंफ्यूज मत होना सी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सोच लो कि भाई यहाँ पे सी लिखा है तो रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी इसका मतलब है, नहीं, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी आर ए एल का मतलब है, याद रखना। तो अब जो आर एल सी है इसके अंदर क्या होगा कि ये जो ऑपरेशन हो रही है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, कि जो डेटा यहाँ का है वो कैरी पे तो जाएगा ही जाएगा, साथ में डी जीरो पे भी आएगा और 1111 शिफ्ट हो जाएगा। तो जो पहले तो ये था कि बी फाइव की जगह 6 से हुआ था, अब क्या होगा कि जो यहाँ पे डेटा था वही डी जीरो पे आया, कैरी का डेटा डी जीरो पे नहीं आया है, ठीक है, कैरी का डेटा तो चेंज हो ही गया, साथ में जो डी जीरो का डेटा था वो भी डी सेवन वाला हो गया। तो जो लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट किया हमने, तो सबसे पहले तो शिफ्ट होकर ये डेटा यहाँ आया और ये इसी ने डी जीरो की पोजीशन अक्वायर कर ली, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 है ना इसके अंदर, तो यहाँ पे भी आ गया 1 और कैरी पे भी 1 आ गया। तो ये डेटा टोटल मिला क्या हो गया, 4 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन लो, ठीक है। यहाँ पे तो है 4 + 2 6, ठीक है, और यहाँ पे है 8 9 10 और 11, 11 का मतलब होता है बी, तो 6 बी, पहले 6 ए था पर रोटे आर एल सी किया तो 6 बी हो गया, ठीक है। और सिमिलर केस होता है राइट के अंदर, बस यहाँ पे तो लेफ्ट हमने शिफ्ट किया है, वहाँ पे बाय राइट शिफ्ट होगा, है ना, जो शिफ्ट होगा बाय 1 बिट राइट होगा, ठीक है। सो या और दोनों में फिर से यहाँ पे अगर जो आपको आर ए आर दिख रहा है इसका मतलब भी यही होता है कि रोटेट राइट थ्रू कैरी, तो मतलब जैसे अगर 7 बिट हैं आपकी, है ना, सपोज 8 बिट, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट्स हैं और यहाँ पे कैरी है, तो क्या होगा कि जो राइट में शिफ्ट होता जाएगा, राइट 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 बाय 1 बिट, ठीक है। और जो डेटा है वो कैरी लास्ट यहाँ वाला डी जीरो वाला ये कैरी पे आ जाएगा, और कैरी का डेटा है वो डी सेवन पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो है आर ए सी। और आर आर सी में क्या होगा कि जो 8 बिट है ना आपकी, है ना, तो होगा क्या, यहाँ पे जो कैरी है ना, तो कैरी का मतलब जो डेटा है ना वो राइट राइट शिफ्ट तो होगा, तो राइट राइट शिफ्ट हुआ, राइट राइट शिफ्ट हुआ, मतलब मेरे एरोस पे यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एरोस को मत देखना, बहुत खिचपिच हो रहा है। और ये जो डेटा है वो कैरी के अंदर गया ही गया, साथ में इसने डी सेवन बिट पे भी पोजीशन बना ली, राइट राइट में शिफ्ट हो रहा है ना, तो डी जीरो का डेटा डी सेवन में भी आ गया, कैरी में भी आ गया और राइट राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस इन 8085। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो, और अगर आपको समझ भी आया देन ऑल्सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। प्लीज कमेंट भी कर देना अगर आपसे हो सके तो। सो या दैट्स इट, आई होप you guys enjoyed it. Thank you so much. Yeah.